My name is Aditya Vyas. Today I am coming with new video regarding an NTPC ETHR exam roadmap. So सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड हो चुके हैं जिसका लास्ट डेट था 9 सितंबर। तो आप ये मान लीजिए कि आपका दिसंबर महीने में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आफ्टर 2 to 3 months एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाई एजेंसी IBPS SSC या जो भी एजेंसी करेगी EDCIL। मुझे भी नहीं पता कौन एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं। उसके बाद आपका CBT होता है। CBT का अभी मैं पूरा बताऊंगा कैसे क्या सिलेबस है और कितने मार्क्स का आएगा। देन आफ्टर इफ़ यू विल क्लियर द CBT एग्ज़ाम, यू विल क्लियर द कट ऑफ, देन you will get a call from NTPC regarding interview, and after interview it is a मतलब इंटरव्यू और इसका वेटेज 85 and 15 का रहता है। 85 रिटन 50 इंटरव्यू का होता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका NTPC इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या NTPC के प्लांट में जो हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं। आफ्टर दैट इफ़ आपका मेडिकल भी सही है, देन फाइनल मेरिट के हिसाब से आपका एक ऑफर लेटर रिलीज़ किया जाता है कंपनी से और वो आपको मेल पे मिल जाएगा। देन यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम कंपनी आल्सो रिगार्डिंग कंफर्मेशन ऑफ ऑफर लेटर। आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है। नो ये एक कैंडिडेट ने क्वेरी मुझसे पूछी थी। ठीक है, तो उस क्वेरी में क्या था कि नेगेटिव मार्किंग का डाउट है उनको। नेगेटिव मार्किंग का रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। ठीक है, 120 मार्क्स का एग्ज़ाम है। इसमें से आपका 70 मार्क्स में क्या आएगा, HR, 50 में एप्टीट्यूड होगा। अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा और एक गलत करेंगे तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो पहला डाउट तो यहाँ क्लियर हो जाता है। ठीक है, GK आएगा, GA आएगा, ये करंट अफेयर्स आएगा। तो अब देखिए आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड GK पूछा जाता है बेसिकली। तो इंग्लिश तो पता ही है, मैथ है, ये आपका 50 में आना है। तो GK में कुछ आपका स्टैटिक GK भी आता है, कुछ करंट अफेयर्स भी आता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका सिर्फ GK ही आएगा या GA आएगा। करंट अफेयर्स भी लास्ट 6 मंथ का आ सकता है, मतलब आप अप्रैल से लेके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 5-6 मार्क्स का या 7 मार्क्स का आ सकता है। टारगेट कट ऑफ क्या हो सकता है? टारगेट कट ऑफ जो है लास्ट टाइम जैसे 80 मार्क्स में 63 गया था। ठीक है, तो इसमें आप अगर इसको 100 में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे 80 मार्क्स अगर कुछ है, इसको 100 में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसको 100 में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। 80 में 63 था। ठीक है, और 20 में 7 था, टोटल 71 था फॉर जनरल। वो आप देख लीजिए। मतलब आपको तो 120 में आना चाहिएगा ना। तो जैसे मान लीजिए अगर 120 इक्वल टू 100 है तो 80 बराबर क्या होगा, 100/120 इंटू 80। तो 1 0 से 8 5 400 इंटू 6। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये 80 में 63 गया था, तो 120 में कितना होगा? ठीक है, तो 120 में मेरे ख्याल से तो इसका यही होगा कि 1/4, जैसे इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करिए, 1/2 का इसमें ही करिए, जोड़ दीजिए। तो लगभग आपका 95 के आसपास समझ लीजिए। 95 96 120 में आपका गया था। तो ये आप ये समझिए कि आपको स्कोर करना है 105 के आसपास इस बार। ठीक है, सिलेबस पे आते हैं और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस क्या है आपका। ये लास्ट टाइम ये सिलेबस आया था। कैंडिडेट्स, अब देखिए इसमें सबसे पहले पैटर्न क्या था। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड GD एंड पर्सनल इंटरव्यू। इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए तो ETHR में आपका HR 70 मार्क्स का आएगा और बाकी वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट, रीडिंग एबिलिटी, इंटीग्रेशन, ये सब आपका
जीए देखिए, जीए लिखा हुआ है लेकिन इसे जीके भी आता है, ठीक है। तो ये आपका 50 का हो गया, 50 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल 2 घंटे का पेपर होता है और 120 ये रहता है, ठीक है। 1/4 मार्क्स का देखिए लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक्स है वो ये है, देखिए ETHR लिखा हुआ है इसमें, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या है अपन का, HRM हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRP हो गया, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, HRD, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉम्पिटेंसी मैपिंग, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये पार्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ये मार्क्स आपका लगभग समझ लीजिए 70 में से यही आपका पार्ट जो क्लियर कर देगा 25 के आसपास। फिर आपका इतना पार्ट जो है ये OB के आसपास, OB वगैरह का है ये सब, तो इतना समझ लीजिए 10 से 15 मार्क्स का ये आ जाएगा। 15 मार्क्स का लेबर लॉ होता है, 15 इतना मार्क्स आपका 15 से 20 मार्क्स रहता है। तो 25, 15, 40, 15, 55, बाकी आपका कुछ एक्स्ट्रा जो कंप्यूटर और ये सब वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपका समझ लीजिए 10 से 15 मार्क्स का वो आएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटजी का एनालिसिस, हाँ बिजनेस एथिक्स और CSR वगैरह ये देख लीजिएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्यों नहीं नीचे हो रहा है। हाँ, तो ये बिजनेस एथिक्स है, कॉरपोरेट इसमें गवर्नेंस है, CSR है वगैरह, ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इसके बाद यही सब इम्पोर्टेंट है थोड़ा, मतलब आपका जो मेन है ये HRIS वगैरह का टॉपिक देखिए, इसमें है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, ये देख लीजिए अच्छा, इसमें आपको दिख जाएगा। तो इसमें आपको देखिए HRIS दिख जाएगा और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दिख जाएगा। ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह भी। तो बेसिकली मैं आपको जो दिखाया वो मेन ये था, एक मिनट, मेन वही मैं आपको जो बताया कि ऊपर वाला पार्ट जो है वो मैक्सिमम आएगा और बीच वाला, एक मिनट, जैसे मैं आपको बताया कि ये वाला पार्ट आपका मैक्सिमम आएगा 30 नंबर तक आ सकता है, ये आपका 15 से 20 मार्क्स में आएगा और ये आपका भी 20 तक आएगा। ये पार्ट उतना जो है 5 से 10 मार्क्स में समझ लीजिए, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।